हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई करते रहिए। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, उसको देखेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। न्यूज क्या है? रिसेंटली कुछ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नए प्लैनेट्स की खोज की है। वह जो प्लैनेट है वह हमारे पृथ्वी की तरह है, जो वह ग्रह है हमारे पृथ्वी की तरह है, उसके बारे में जानेंगे। उसका नाम क्या है वह, और हमारे पृथ्वी से वह कितना दूर है, और वह किस स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जैसे हमारी पृथ्वी है वह सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ओके, ठीक उसी तरीके से वो भी प्लैनेट है, तो किसी स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाती होगी, उसके बारे में जानेंगे। और जैसे हम सुनते हैं कि कोई नया प्लैनेट खोजा गया जो अर्थ की तरह है, तो क्या आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि ये नया प्लैनेट मतलब अर्थ की तरह प्लैनेट है तो ठंडा होगा, कूल होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग नहीं होंगे, पोल्यूशन नहीं होगा, तो वहीं चलते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, 47 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर है, 47 48 46 टेम्परेचर है, तो चलते हैं वहीं पर। ओके, ये आप लोग सोच रहे होंगे, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखते हैं और जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहली बात, उस जो प्लैनेट खोजा गया जो अर्थ की तरह प्लैनेट है, जो पृथ्वी की तरह एक ग्रह खोजा गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्पेकुलस। उसका नाम स्पेकुलस क्यों पड़ा अभी हम सब समझते हैं अच्छे से। ओके, स्पेकुलस 3b। ओके, यह जो स्पेकुलस 3b प्लैनेट है वह हमारे अर्थ से 55 लाइट ईयर्स दूर है। अब आपको पता ही होगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू व्हाट? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर होता है, इतना आपको पता है। अब यह जो किस स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाता है? यह स्टार है, उसके चारों तरफ अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो अब पहले इस स्पेकुलस के इसके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि जो अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार है वो है क्या। सबसे पहली बात, इसके नाम से क्या पता चला? अल्ट्रा कूल है मतलब ठंडा है। तो ये हमारे जो सन से कितना ठंडा है? लगभग हाफ जो इसका टेम्परेचर है हमारे सन से हाफ है। ओके, समझ में आ गया? टेम्परेचर कितना है? हाफ है देन सन। अब टेम्परेचर आता है, इसका मतलब क्या होगा? थोड़ा सा ब्राइटनेस कम होगा इसका, तो 100 टाइम इस जो ड्वार्फ स्टार है इसका जो ब्राइटनेस है 100 टाइम्स कम है किससे? सन से। ओके, डिमर है देन सन। गॉट इट? पक्का? और जो ये ड्वार्फ है इसका जो साइज है ना हमारे जुपिटर की तरह जितना है। जुपिटर आपको पता ही है, जो साइज है जुपिटर की तरह इतना है। ओके, गॉट इट? पक्का? और ये जो ड्वार्फ स्टार है मतलब छोटा स्टार, तो जो ये लो मास का स्टार है, तो लो मास का स्टार जो होता है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में, मतलब हमारे जो सोलार सिस्टम है वहां पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये लो मास का स्टार है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? लो मास का स्टार। समझ में आ गया? और इस स्टार की खासियत क्या है? ये बहुत ज्यादा इंफ्रारेड एमिट करता है। इंफ्रारेड एमिट करता है, जिसके कारण क्या हो सकता है? ये हेल्प कर सकता है प्लैनेट्स के इवोल्यूशन में। इंफ्रारेड क्या करता है? हेल्प कर सकता है प्लैनेट के इवोल्यूशन में। ओके, और ये इसकी जो लाइफ स्पैन है, ध्यान देना, इसकी लाइफ स्पैन पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। लाइफ स्पैन जो इसकी है वह हमारे सन से अधिक है। ओके, तो हमारे सन से अधिक है तो कैसे है? क्योंकि इसमें जो एनर्जी, जो न्यूक्लियर एनर्जी का कंजम्पशन है बहुत स्लो होता है। ओके, क्योंकि देखो ये 100 टाइम्स डिमर है हमारे सन से, इसका जो टेम्परेचर है वो हाफ है हमारे सन से, तो डेफिनेटली जो न्यूक्लियर एनर्जी का कंजम्पशन होगा वो बहुत स्लो होगा कि नहीं होगा? ओके, इसीलिए क्या होगा? इसका जो जीवन है, लाइफ है, वह बहुत ज्यादा है। ठीक, समझ में आ गया? अब जो स्पेकुलस है प्लैनेट, वह इस ड्वार्फ स्टार के चारों तरफ चक्कर तो लगा रहा है। जिस तरीके से हमारा अर्थ है वो क्या करता है? सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक उसी तरीके से यह चक्कर लगाता है, परंतु उसमें एक अंतर है। क्या अंतर है? जो हमारा अर्थ है
जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, देख लो इधर। अर्थ क्या करता है, सन, ये सन है, अर्थ क्या करता है, मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ जो है सन के चारों तरफ जब चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, तो अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है। अपने एक्सिस पे क्या करता है, ऐसे रोटेट करते हुए चारों तरफ अर्थ सन के चक्कर लगाता है, ऐसे रोटेट करते हुए। ओके, समझ में आ गया, रोटेट करेगा, रिवॉल्विंग अराउंड द सन व्हाइल रोटेटिंग, रोटेट करते हुए वह सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। परंतु जो स्पेकुलस है, स्पेकुलस जो है 3b, ये क्या करता है, यह अपने जो स्टार है जिसका नाम हम लोग जानते हैं अल्ट्रा कूल रेड डॉर्फ स्टार, इसके चारों तरफ कैसे चक्कर लगाता है, सिंपल सा ऐसे चक्कर लगाएगा, कोई मतलब ही नहीं। तो स्पेकुलस जो होता है वो टाइटली लॉक्ड है, मतलब अपने एक्सिस पे रोटेट ही नहीं करता है। अब आप सोचो, विचार करो, जो अपने एक्सिस पे रोटेट ही नहीं कर रहा है तो डे और नाइट होगा नहीं। अर्थ क्या करता है, वह सन के चारों तरफ चक्कर जब लगा रहा होता है तो अपने एक्सिस पे क्या करता है, वो रोटेट भी करता है। तो जब एक फेस सन की तरफ आता है तो वहां दिन हो जाता है, फिर अगर और रोटेट करता है तो क्या होता है, फिर दूसरा तरफ दिन हो जाता है और दूसरी साइड क्या होता है, रात हो जाता है। समझ में आ गया, एक चक्कर चलता रहता है, चक्कर चलता रहता है, पक्का समझ में आ रहा है। और जो हमारा अर्थ है वो सन के चारों तरफ कितने, मतलब एक रिवोल्यूशन कितने दिन में कंप्लीट करता है, एक चक्कर कितने दिन में कंप्लीट करता है, 365 दिन में एक चक्कर कंप्लीट करता है। और ये जो स्पेकुलस जो है नया वाला, वो क्या करता है, उसका एक फेस, आप समझ लो, टाइटली लॉक्ड है। इसका मतलब यह फेस हमेशा, ये वाला जो फेस है वह वहां पर हमेशा दिन रहेगा, हमेशा दिन रहेगा, कभी रात नहीं आएगा। और यह वाला जो फेस है वहां पर हमेशा क्या रहेगा, नाइट रहेगा। ये ध्यान देना, क्योंकि टाइटली लॉक्ड हो गया है, टाइटली लॉक्ड होगा, वो घूम अपने एक्सिस पे घूम ही नहीं रहा है। समझ में आ गया। और इसको कितना दिन लगता है एक चक्कर लगाने में, जितना समय हमको दिल्ली से मुंबई ट्रेन में जाने में लगता है, ठीक उतना ही समय जो स्पेकुलस है उसको अपने स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगता है। कितना, 17 से 18 घंटे। तो इनको कितना समय लगता है, 17 आवर्स। और हमारे अर्थ को कितना समय लगता है, 365 डेज लगते हैं पूरा सन का एक चक्कर लगाने में। पक्का समझ में आ गया, 100%। अब समझो, यह अगर इनको 17 घंटे लगते हैं चक्कर लगाने में, तो यह अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ के कितने पास होंगे। जब जितने ज्यादा पास होंगे उतना अधिक क्या करेंगे, एनर्जी रिसीव करेंगे। समझ में आया। तो कितना एनर्जी रिसीव करता है यह स्पेकुलस, यह अर्थ जितना एनर्जी रिसीव करता है उससे 16 टाइम अधिक एनर्जी रिसीव करता है, 16 बार ज्यादा एनर्जी रिसीव करता है। समझ में आ गया। अब 16 टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिसीव करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इस जो प्लैनेट है यहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा ही नहीं, एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, छू मंतर हो जाएगा, गायब। ओके, जैसे मरकरी है वो सन के बहुत पास में है, जब सन के बहुत पास में तो वहां पे एनर्जी ज्यादा पहुंचता है, ज्यादा पहुंचने के कारण क्या होता है, ज्यादा इन्वायरमेंट मतलब एटमॉस्फेयर ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाता है। समझ में आ गया। ठीक वही हो रहा है यहाँ पे, एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गया। और इसका एक पार्ट जो है बहुत ज्यादा गर्म होता है, एक पार्ट जो होता है बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ठीक उसी तरीके से जब चंद्रमा को देखो, चंद्रमा का जो साउथ पोल है वो क्या है, वह वहां पे हमेशा डार्क रहता है। समझ में आ गया। जहां पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया था, जिस पॉइंट पे लैंड किया था उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। ओके, समझ में आ गया। एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली आपने स्पेकुलस 3b नाम सुना है न्यूज में, उसका मतलब क्या है, 4 पॉइंट दे दिया, अगर पता है तो फट टिक करोगे, +2 मार्क मिलेगा, आगे बढ़ जाओगे। ओके, और उसके बाद पूछा जा सकता है जो अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार है उसके बारे में पूछा जा सकता है, वो उसका जो साइज है वो कितना होगा, वो जुपिटर के आकार का होता है, यह लो मास का होता है, इसका लाइफ स्पैन जो होता है हमारे सन से अधिक होता है, यह 55 लाइट ईयर्स हमारे अर्थ से दूर होता है। और इसका जो मतलब यह जो है यहाँ पे जो एनर्जी रिसीव करता है अर्थ से 16 टाइम अधिक होता है, इसलिए हॉट होता है। हम लोग पहले क्या सोचे थे, नया नया अर्थ की तरह प्लैनेट मिला है तो चले वहीं चलते हैं, नहीं, ये गर्म ज्यादा होता है। ओके, समझ में आ गया। एक साइड इसका बहुत गर्म होता है, एक साइड ठंडा होता है, क्योंकि एक साइड पर क्या होता है, लाइट पड़ती ही नहीं है, तो क्या होगा, ठंडा ही रहेगा। ओके, जैसे मून है, जहाँ पे हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया था वो साइड क्या है, हमेशा कूल रहता है,
बहुत ज्यादा, बहुत कम माइनस में टेम्परेचर रहता है, बहुत माइनस में टेम्परेचर रहता है। बात समझ में आ गई? ये है, अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। समझ में आ गया? पक्का? और कितना घंटा लगता है इसको चक्कर लगाने में? 17 आवर्स, केवल 17 आवर्स। ओके, तो ये न्यूज हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और यह जो किया गया है, जो डिस्कवरी किया गया है, वो कौन किया है? ओके, यूनिवर्सिटी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, जो ये पूरा डिस्कवरी हुआ है वह कहाँ हुआ है? यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट करके, ओके, कोलैबोरेट करके अटाकामा डिजर्ट में ऑब्जर्वेटरी सेटअप किए थे। ओके, वहां से ही पता चला। और क्या है, पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, रोबोटिक टेलीस्कोप्स हैं, जो रोबोटिक टेलीस्कोप्स का नेटवर्क का इन्होंने यूज किया है। अब देखो क्या है, ऑब्जर्वेटरी कहां सेटअप हुआ था? अटाकामा डिजर्ट में। अब पूछा जा सकता है अटाकामा डिजर्ट, अब न्यूज में आ गया, अटाकामा डिजर्ट कहां पर है, किस कॉन्टिनेंट में है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। ओके, यह जो ऑब्जर्वेटरी है कहां सेटअप किया गया था? अटाकामा डिजर्ट में। ओके, नॉर्थ चिले में। समझ में आ गया? ये यहां से न्यूज हो सकता है। यूनिवर्सिटी, अब कौन इसको डिस्कवरी कौन किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ लीज, बेल्जियम में है। ओके, इन कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बर्न यूनिवर्सिटी, MIT, ओके, बर्मिंघम, इन सब यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके एक ऑब्जर्वेटरी सेटअप किया गया था अटाकामा डिजर्ट में। और वो ऑब्जर्वेटरी है, पूरे जो रोबोटिक टेलीस्कोप है पूरे अराउंड द वर्ल्ड, उसका नेटवर्क यूज करके इसकी डिस्कवरी की गई। समझ में आ गया? तो आपको बताओ अब कितने पॉइंट्स मिल गए। अब इन सभी पॉइंट्स जो है न्यूज में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, बाय बाय। और प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आया है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।